कभी सोचा है वो बच्चा जो गांव से निकलकर सपनों में आईएएस आईपीएस बनने की उम्मीदें लेकर शहर आता है, वही बच्चा कुछ साल बाद टूटे हुए सपनों और खाली जेब के साथ वापस लौट जाता है, क्योंकि आज एजुकेशन नहीं बिजनेस चल रहा है। नमस्कार, मैं अभिनव मिश्रा, आप देख रहे हैं राज भारत। भारत में कोचिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर लगभग 70,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का है। हर कोई एक कोचिंग सेंटर खोलकर बैठा है। क्या ये कोचिंग सेंटर सच में बच्चों को पढ़ा रहे हैं या बस पैसों का खेल खेल रहे हैं? ये सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं हो रही है। नीट, आईआईटी, जेईई, एसएससी जैसे और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनके कोचिंग सेंटर्स बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज हम उन कोचिंग सेंटर्स की पोल खोलेंगे जो पढ़ाने का ढोंग करते हैं। अगर आप कोचिंग वालों की मार्केटिंग और रियलिटी को साथ में देखेंगे तो सच बोलना पड़ेगा। प्रयागराज के साधारण बच्चे से लेकर कोटा के टॉपर एस्पिरेंट तक, इनसे हर कोई प्रभावित। गारंटीड सिलेक्शन, टॉप फैकल्टी, रिजल्ट ओरिएंटेड, ये शब्द इनके पोस्टर्स पर चमकते हैं। और असलियत क्या है? बैच स्टार्ट होते ही फैकल्टी बदल दी जाती, बैचेस मर्ज हो जाते हैं और पूरे बैच में आपको एक ही टीचर मिलता है जो रोज पढ़ाता है और वो कहता है मैं हर सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। और जिन टॉपर्स को आपको उन पोस्टर्स में दिखाया गया था, उनको कुछ घंटे के लिए बुला लिया जाता है, एक सेमिनार करवा दिया जाता है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मोटिवेशनल स्पीच दी जाती है जिससे आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा हो। आप घर पे बात करें कि नहीं पापा, नहीं मम्मी, मैं उसी कोचिंग में पढ़ूंगा, वहाँ फीस भी कम है और फैकल्टी भी अच्छी है और वहां से इन्होंने टॉप किया हुआ है। पर क्या सच में उस टॉपर ने, उस आईएएस ने, उस एस्पिरेंट ने वहां से पढ़ा हुआ है? इसकी जांच आपने कभी की? मतलब विजय खरीद ली जाती है और मेहनत बेच दिया जाता है। हिडन टेस्ट, मॉक टेस्ट फीस, स्टडी मटेरियल फीस, हॉस्टल का एक्स्ट्रा खर्च और यहाँ तक कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसी बातें कर कर उनका भी पैसा ले लिया जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट किसका? पहले आप खुद का पर्सनालिटी डेवलप करिए, तब बच्चों का पर्सनालिटी डेवलप करने की बात करिएगा। यहाँ हर चीज पर पैसा है। गरीब माता पिता जो अपनी लास्ट सेविंग को बचा के रखते हैं, ये कोचिंग सेंटर्स वो भी उनसे छीन लेते हैं। ये छीनना ही तो हुआ। क्यों आप बात करते हैं कि हम टॉप फैकल्टीज लाएंगे जब आपका एक ही टीचर पूरा बैच पढ़ा दे रहा है? उन गरीब माता पिता का पैसा और भरोसा दोनों एक्सप्लॉइट हो जाता है। और जब रिजल्ट नहीं आता तो बस एक स्टैंडर्ड लाइन होती है, कंपटीशन टफ है, नेक्स्ट बैच ज्वाइन करो। और इसका प्रेशर जो बच्चों के ऊपर आता है, ये प्रेशर बस एक शब्द नहीं, ये बच्चों की नींद, उनका आत्मविश्वास और कभी कभी उनकी जिंदगी उनसे छीन लेता है। कोचिंग का मॉडल जब मानवता खो देता है तो हमें पूछना पड़ेगा, ये एजुकेशन है या एक्सप्लॉइटेशन? आखिरकार जब ये आप वादे करते हैं कि हम आपका पूरा बैच खत्म करेंगे और बड़े बड़े टीचर्स लाएंगे, जिनका भी नाम आपके दिमाग में आता आप उनका नाम ले लेते हैं, जबकि वो टीचर्स शायद आपसे कभी मिले ना हो या फिर शायद वो आपकी कोचिंग का नाम भी ना जानते हो। बच्चों को बड़े बड़े वादे करके एक महीने तक अच्छे से कोचिंग चलाई जाती है, उसके बाद सेल्फ स्टडी का चूरन दिया जाता है कि आप खुद से पढ़ेंगे तो फिर आप टॉपर बनेंगे, आप आईएएस बनेंगे। बिल्कुल सेल्फ स्टडी से एक बच्चा आईएएस बन सकता है, एक टॉपर बन सकता है, आईआईटी, जेईई, नीट क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन पहले उसको पढ़ाना भी होगा और उसके लिए टीचर्स की जरूरत होती है। और एक अच्छे टीचर्स, एक योग्य टीचर। ऐसा नहीं कुछ टीचर्स कहते हैं कि हमने 5 बार प्रीलिम्स दिया है, 2 बार मेंस लिखा है और हम अब टीचर हैं। आप पहली बार जब यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो आप प्रीलिम्स ही देंगे। आप वही 10 बार दीजिए तो आप ये नहीं कह सकते मैंने 10 बार प्रीलिम्स दिया, इसका ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। कोई भी बच्चा अगर प्रीलिम्स देगा तो वो भी क्या टीचर बन सकता है? क्या उसमें उतनी योग्यता आ गई? क्या उसमें 6 बार प्रीलिम्स देने से ये योग्यता आ जाती कि वो टीचर बन सकता है? देखिए, सवाल सिंपल है, रेगुलेशंस कहाँ है, ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? हमें मांग करनी चाहिए फीस ट्रांसपेरेंसी की, रिफंड पॉलिसी की, वेरीफाइड फैकल्टी रिकॉर्ड्स की, आउटकम डिस्क्लोजर्स, यानी कितने स्टूडेंट्स सच में आपके कोचिंग से निकले हैं और कितने स्टूडेंट्स को आपने पढ़ा के क्वालिफाई कराया है। स्टूडेंट्स जो मेंटल हेल्थ इशू फेस करते हैं उनके लिए एक हेल्पलाइन भी होना चाहिए। अगर आप भी इस धोखे से परेशान हैं या आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया हुआ है तो शेयर करिए, कमेंट करिए और हो सके तो अपने एक्सपीरियंसेस हमें भेजिए। हम इनकी पोल खोल कर रख देंगे और ये साबित कर देंगे कि एजुकेशन का व्यवसाय नहीं हो सकता। हम बोलेंगे
हम रिकॉर्ड करेंगे और हम उनको एक्सपोज करेंगे और बस सच्चाई जीत जाएगी। और जो एजुकेशन माफिया बने बैठे हैं, जो हर एक गली में कोचिंग खोलकर बैठे हैं, जो आज एजुकेशन को व्यवसाय बना रहे हैं, वो हार जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।